हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज द फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट। हमारे साथ है मिस्टर अतनु पॉल। हेलो अतनु दा, हाउ आर यू? फाइन अमित, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, एकदम मस्त। यस। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो बाजार में है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक्चुअली जानेंगे आपसे कि ये सऊदी अरबिया अमेरिका को किक मारा है बहुत जोर से। एकदम सही बात है। और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रम्प तो अपने तरफ से सिर्फ ब्रिक्स के पीछे भाग रहा था कि भाई हम्म। अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाता है तो डॉलराइजेशन हो जाएगा, या फिर ये लोग जो है सिर्फ डॉलर को भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कोई सऊदी के साथ, जो यूएस का इतना लंबा रिलेशन था। और अभी सऊदी ने क्या किया, सऊदी ने अपने तरफ से यही लास्ट जून में सऊदी के साथ जो यूएस का पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट था वो रिन्यू होने वाला था, और उसमें उन्होंने कह दिया कि भैया नमस्ते, आप कौन हो यूएस को। तो ट्रम्प का तो दिमाग घूम गया, भाई अभी डॉलर को कहाँ से बचाए। एक तो पुतिन पर आया ब्रिक्स करेंसी लेके, और ट्रम्प हम्म। उसके पीछे भाग रहे हैं। अचानक से सऊदी आके बोल दिया कि भाई आप लोग क्यों मारपीट कर रहे हो, हीरो तो यहाँ है। बस यही कहानी है। तो ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ये क्या है एक्चुअली? मतलब पेट्रो पेट्रो डॉलर, यूएस डॉलर सुना है, पेट्रो डॉलर क्या है? हाँ देखिए, यूएस डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर होता है। तो अगर देखें हम लोग तो डिफरेंट कंट्रीज के जो करेंसी है जो डॉलर यूज करता है, तो उस हिसाब से वो लोग हर कोई कहता है कि हम लोग उसका अलग अलग करेंसी का नाम में डॉलर यूज किया जाता है। ऑन द अदर हम्म। साइड अगर ये जो पेट्रो डॉलर देखे, ये यूएस डॉलर, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें एक ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर कोई भी कंट्री अपने तरफ से पेट्रोलियम खरीदता है या फिर क्रूड ऑयल खरीदता है या फिर कोई भी कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है दुनिया भर में, तो उस टाइम में जो पेमेंट होगा वो यूएस डॉलर में होगा। जैसे कि सोचिए कि आप सोचिए कि जैसे सोचिए आप कोई भी कंट्री ले लीजिए आज के डेट में, अगर इंडिया पाकिस्तान को ही ले लीजिए। अगर इंडिया पाकिस्तान को अपने तरफ से कोई ऑयल बेच रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पेमेंट होगा वो नीदर इंडिया के करेंसी नॉर पाकिस्तान का करेंसी, वो होगा यूएस का करेंसी में, मतलब यूएस डॉलर में। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट बहुत पहले बना था सऊदी के साथ इंडिया का। सॉरी, सऊदी के साथ ये जो एग्रीमेंट है, और पूछ रहा है ये केट दी बिट्टू, हाँ। हम्म। ये ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत पहले ही किया था। ये मेनली यूएस अपने तरफ से सऊदी को बहुत सारा पैसा दे के सऊदी को नेक्स्ट लेवल पे अपना साइड में लाने के लिए किया गया था। पास्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका डिटेल्स पता ही चल जाता है, जिससे हम्म। कोई भी अगर ये ऑयल खरीदता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो डॉलर है वो यूज होता है। और ये डॉलर जब बना था तो उस टाइम में इसको कहा जाता था कि ये गोल्ड के इक्विवेलेंट है। मतलब जो बाटर सिस्टम चलता था जिस टाइम में, कि हम लोग सोचिए कि आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, आपको गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, तो हम लोग आपस में बाटर सिस्टम से एक्सचेंज कर लेते थे। तो उसके बाद क्या हम्म। हुआ, उसके बाद कहा गया कि भैया ये सब जो है ये इससे ये काम करते हैं, हम लोग गोल्ड एक्सचेंज करते हैं कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए आप मुझे गोल्ड दे दो। उसके बाद एक हम्म। टाइम आया, उसके बाद उस टाइम में कहा गया कि भाई ये जो डॉलर है ये गोल्ड के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर गोल्ड हमेशा कितना उसमें प्योरिटी है या फिर जेन्युइन है या नहीं। तो उस टाइम से ये डॉलर का शुरुआत फेज था। तो अभी तो बहुत साल हो गए डॉलर का शुरुआत होने के बाद। एक टाइम हम्म। में एक ऐसा सिनारियो हुआ जिस टाइम में यूएस को प्रेसिडेंट को लगा कि आगे जाके उनका कंट्री का जो भी ये करेंसी है इसको ग्लोबलाइजेशन में ले जाना चाहिए। हर कंट्री ये करेंसी यूज करेगा तभी जाके वो लोग बढ़ पाएंगे। इसके वजह से हम्म। ही वो लोगों ने अपने तरफ से सऊदी ओपेक का, जैसे दुनिया में हम लोग को पता है कि दो तरह का मेनली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक है ओपेक और एक है ओपेक प्लस। ओपेक को अगर हम लोग देखें, वो जो मेन उनके जो लीडर है वो है आपका सऊदी। ऑन द अदर साइड ओपेक प्लस में जो है वो है रशिया, जो भी अपने तरफ से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो भी कंट्रीज। तो हम्म। ओपेक का मेनली जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, यूएस को तो ये पता ही था कि भाई अगर ओपेक का जितना ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर हम लोग डॉलर को मैंडेटरी कर देते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूएस का जो करेंसी है वो दुनिया भर में चल जाएगा। और हम्म। सिर्फ यही नहीं, उस टाइम में कुछ मतलब जो ये इसराइल था, इसराइल को जैसे हम लोग को पता है कि इसराइल बचपन से मतलब सिर्फ मारपीट के ही वो बड़ा हो रहा है। और आज के डेट में भी हम्म। अगर देखो ऐसा ही बच्चा है जिसको यूएस अपने तरफ से फंडिंग करता है और वो जाके मारपीट में लग जाता है। तो एक टाइम था जब इसराइल अपने तरफ से जो गल्फ कंट्रीज है उन लोगों के ऊपर बहुत सारा अटैक कर रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उस टाइम में
सऊदी को भी लगा कि भाई हो सकता है कि इसराइल हम लोग को अटैक कर दे। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि इसराइल का इतना हिम्मत कैसे हुआ, तो उसके जो पापा थे यूएस, उन्होंने बोल दिया कि बेटा जाओ तुम सबको कूटो, जो भी होगा हम देख लेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे ही है, कोई बात नहीं। हम्म, उसको क्लास में अगर मॉनिटर भी कुछ बोलेगा, क्लास टीचर भी बोलेगा, तो उसको भी जाके हम लोग कूट देंगे। तो हम्म, ये जब सिनारियो चल रहा था, इसके पीछे भी एक बहुत लंबा स्टोरी है। तो ये जब सिनारियो चल रहा था उस टाइम में सऊदी देखा कि भाई ये जो है ये लोग तो हम लोग के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ऑन द अदर साइड एक और सिनारियो था कि अगर मतलब ये एक होने का जो रीजन था वो था आपका कि ये जितना भी ओपेक कंट्रीज है ये लोग अपनी तरफ से फ्यूल प्रोडक्शन को घटा दिया था। क्यों? क्योंकि ये लोगों को पता था ये जितना भी रिच कंट्रीज है यूएस, इन लोगों को फ्यूल चाहिए। ये सारा जो रिच कंट्री है, अगर ऑयल प्रोडक्शन घट जाएगा तो ऑब्वियसली ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, ये लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा और कंट्री में आगे जाके उन लोगों का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही जल्दी मतलब इससे अफेक्टेड होगा। तो ये सारे कंट्रीज को सबक सिखाने के लिए यूएस ने तो अपना जो बड़ा बेटा है वो उसको रखा ही था कि भाई इसराइल वो जाके सिर्फ कूटेगा। ऑन द अदर साइड यूएस देखा कि भाई अगर इस तरह से ये सारा ओपेक कंट्रीज हम लोग के ऊपर ऐसे ऑयल का प्राइस हाइक करेगा तो हम लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने छोटे बेटा को भी ले लेते हैं और उसको अडेप्ट कर लिया। अब कौन है ये है सऊदी। सऊदी को जाकर बोला कि भैया आप लोग एक काम करो, आप लोग का जो सिक्योरिटी है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, इसराइल आपको कोई कूटेगा नहीं, दोनों भाई भाई बन जाओ। साथ ही साथ आप लोग हम लोगों के लिए आप लोगों को हम लोग पैसा भी देंगे। और पैसा कैसे देंगे ना, क्या ना, आप एक काम कर लो, हम लोग के साथ एग्रीमेंट कर लो, जिस एग्रीमेंट में जितना भी आपका ये ऑयल का ट्रांजैक्शन होगा वो सब यूएस डॉलर में होगा। अब अच्छा, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट काफी बढ़ गया। आगे जाके सऊदी के पास अगर सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, कोई भी कंट्री ले रहा है यूएस डॉलर में कर रहा है, जिससे यूएस का जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिल गया, यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ गया। ऑन द अदर साइड क्या हुआ, सऊदी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, यूएस डॉलर। अब क्या हम्म, किया, अब यूएस ने अपने तरफ से बोला कि आप एक काम कीजिए, आपके पास तो इतने यूएस डॉलर आ ही गया है, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यूएस का जो बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट निकालता है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसमें इन्वेस्ट करने से क्या होगा, उसमें इन्वेस्ट करने से आप लोग यूएस का जो गवर्नमेंट है उसको लोन दे रहे हैं, तो आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा, बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी मिल लगेगा। तो ये एक ऐसा अच्छा, चाल था जिससे क्या होता है, अगर सोचे कि आपका जितना भी पैसा हो बैंक में, मगर वो पैसा तो आपके पास नहीं है, आपके गवर्नमेंट के पास है। कल जाकर अगर गवर्नमेंट बोलेंगे कि नहीं देंगे अभी, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके हाथ में है तब तक आपके पास है। तो यही चाल राइट, को समझा यूएस ने, और यही चाल को यूज करके यूएस ने अपने तरफ से क्या किया, ये सारा जो पैसा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये सऊदी के द्वारा यूएस के जो बॉन्ड्स है उसमें करवा लिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उन लोग को यूएस का जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट भी मिल गया, साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग भी मिल गया, साथ ही साथ दुनिया में डॉलर चल पड़ा। और अभी जाके एक ऐसा सिनेरियो बना है जिसमें सऊदी ने बोल दिया कि भैया ये जो मैंडेटरी था कि भाई कभी भी कोई भी ऑयल का ट्रांजैक्शन डॉलर से होगा, वो डॉलर हम लोग नहीं करेंगे। मतलब पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी के लिए हम लोग रिन्यू नहीं कर रहे। मतलब एक तरह की एक हमला बोल दिया अमेरिका के ऊपर। ऑब्वियसली तो वो भी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो अभी ट्रम्प है, ट्रम्प तो सिर्फ डर रहा था कि भाई अगर कोई ब्रिक्स करेंसी आ जाता है या फिर ब्रिक्स कुछ करता है तो उसके ऊपर हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो ये तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जो रिन्यू हो ये नहीं होने वाला है। सऊदी ने कह दिया कि भाई अभी तो रिन्यू होने वाला नहीं है, आगे आप अपना खुद का सामान समझ जाओ जो भी आपको करना है। अमेरिका ने तो ऐसा कर दिया है कि पूरा वर्ल्ड में सिर्फ उनका ही करेंसी चल रहा था। तो अभी जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स है लाइक चाइना एंड रसिया, उनका क्या व्यूज था ये यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है होल वर्ल्ड में, उनका कोई ऑल्टरनेटिव्स प्रपोजल ऐसा कुछ क्या था सऊदी के ऊपर? देखिए सऊदी के साथ यूएस का जो ये एग्रीमेंट था, जब ये रिन्यू नहीं हुआ उसके बाद नहीं, उससे पहले से ही अगर देखे दुनिया में ऑल्टरनेटिव करेंसी को आगे बढ़ाना या फिर डी डॉलराइजेशन जिसे कहता है, इसका जो हाँ, कोशिश है ये बहुत पहले से ही चल रहा था। जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, ये लोग अपने तरफ से बहुत पहले से ही बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी। लास्ट जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था तो उस टाइम में पुतिन अपने हाथ में एक मतलब ऐसे ही एक नोट बना के वो अपने तरफ से उसको लेके घूम रहे थे जब ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा था। तो हर कोई सोचा था कि भाई वो ब्रिक्स करेंसी है, मगर वो ऐसे ही कि कोई भी एक कंट्री का कोई भी जो हेड है वो आप पुतिन को ऐसे ही गिफ्ट किया था कि अगर ब्रिक्स करेंसी इन फ्यूचर बनता है तो हो सकता है कि ऐसा दिख सकता है। तो पुतिन वो सबको दिखा रहे थे और ये देख के यूएस उस टाइम में बहुत ही बौखला गए थे। तो आज के डेट में अगर देखा जाए दुनिया में हर कोई कंट्री एक्सेप्ट जो वेस्ट के कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से यही चाहता है कि भाई एक कोई ऐसा करेंसी आगे दुनिया में सामने आए
जो करेंसी आगे जाके लॉन्ग टर्म में एक ऑल्टरनेट बने डॉलर का। मगर यूएस कभी भी ये होने नहीं देता है, जिसके वजह से ब्रिक्स करेंसी को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम है। और ब्रिक्स में आप देखिए कि दुनिया का पहला जो इकोनॉमी है वो हम लोग को पता है यूएस। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें सेकंड जो इकोनॉमी है वो है आपका चाइना, जो हम्म अभी हम लोग है फोर्थ में, तो हम लोग भी ब्रिक्स में हैं। तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो ब्रिक्स करेंसी आएगा, और इसको लेके यूएस का सबसे जो डर है ये रहा है, जिसके वजह से जब ब्रिक्स समिट हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से बोल दिया कि भाई ये लोग तो जो ये यूएस डॉलर है इसको लेके कुछ ज्यादा ही मतलब इसके अगेंस्ट में जा रहा है डी डॉलराइजेशन का, तो हम लोग इसके ऊपर 10% टैरिफ और भी इम्पोज कर देते जो ब्रिक्स के कंट्रीज है। और प्रेजेंटली हालत क्या हुआ, प्रेजेंटली हालत हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप सोच भी नहीं सकता था, अचानक से सऊदी बोल दिया कि भाई चलो ये जो हम्म एग्रीमेंट है ये हम लोग कैंसिल कर देते हैं। और आगे आप अगर ये कैंसिल हो जाता है तो इन फ्यूचर कोई भी कंट्री के साथ अगर कभी भी ओपेक के जो कंट्रीज है तो वो लोग अपने तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपेक प्लस जो है वो रशिया के पास है। रशिया को हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग इंडियन करेंसी में भी रशिया के साथ ट्रेड किए है ऑयल का, फिर हम लोग हम्म चाइनीज करेंसी में रशिया के साथ ट्रेड किए है ऑयल का। और ओपेक प्लस का जो कंट्री है वो लोग तो अलग ही, उन लोग को रशिया लीड करता है तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। मगर ओपेक के हम्म जो कंट्रीज है ये लोग आगे जाके हो सकता है कि हम लोग कल देखने को मिले कि इंडिया अपने तरफ से आगे जाए, बोला कि भाई आप लोग जो कंट्री है वो लोग हम लोग आईएनआर में डील करो, या फिर कोई भी करेंसी जो हम लोग को लगे कि हम लोग उसमें डील करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री के साथ बार्टर ट्रेड कर ले कि भाई आप लोग को हम लोग गेहूं भेज रहे हैं, आप लोग हम लोग को ऑयल क्रूड ऑयल भेज दो, या फिर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो। तो डिपेंड हम्म करता है, ये एक ऐसा स्टेप है दुनिया का जो इकोनॉमी है डिफरेंट कंट्रीज का जो सोच है कि इन फ्यूचर जाके कैसे क्या करना है, वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएगा। और नो डाउट यूएस इकोनॉमी में ये एक बहुत ही नेगेटिव मार्क है यूएस इकोनॉमी के लिए, या फिर डॉलर का जो फ्यूचर है उसको लेके। राइट। तो इनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस यूएस इकोनॉमी पे तो बहुत ही भारी पड़ेगा, मुझे जो लगता है। और ऑब्वियसली हम्म और इसका जो इम्पैक्ट है ये मतलब ग्लोबल ट्रेड में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब पर्टिकुलरली इन ऑयल एंड देखिए आप, हम्म हमें ऑयल का जो प्राइस होता है वो हर किसी पे इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर क्रूड का प्राइस चेंज हो जाता है कभी भी एट दैट हाँ पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो चेंज होता है, सारे जो प्रोडक्ट है उसका भी कॉस्टिंग चेंज हो जाता है। अगर राइट। आपके पास क्रूड इजीली अवेलेबल हो जाता है, या फिर क्रूड का प्राइस आपका ग्लोबली अगर उसमें गिर जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कंट्री के लिए भी, कुछ कंट्री के लिए जो लोग क्रूड इंपोर्ट करते हैं उन लोग के लिए अच्छा है। तो नो डाउट ये एक ऐसा स्टेप है, ये सारे कंट्रीज जो अपने साथ क्रूड ऑयल अपने तरफ से इंपोर्ट करते हैं उन लोगों का इकोनॉमी में ये एक पॉजिटिव इफेक्ट ला सकता है। ऑन द अदर साइड जिस तरह से हम लोग देखे थे कि रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस डालने के बाद भी इंडिया ने अपने तरफ से रशिया के साथ मतलब क्रूड ऑयल को लेकर डील किया था, अभी भी ये इशू हाईलाइटेड है जिसको यूएस इंडिया के साथ इतना जो धमकी दे रहा है कि भाई इतना परसेंट टैरिफ। तो इन हम्म फ्यूचर जाके हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में कभी भी ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये इंडिया अपने तरफ से डिफरेंट जो ओपेक कंट्रीज है उन लोगों के साथ भी कुछ डील करे, और वो डील जो है वो एक्सेप्ट डॉलर दूसरा कोई और करेंसी में। प्रेजेंटली ये इंडिया ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि यूएस के साथ इंडिया का जो ट्रेड डील है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, ये फाइनल स्टेज पे है, मगर ये अभी तक कुछ नहीं है। एक बार ये हो जाता है उसका कुछ दिन बाद अगर यूएस अपने तरफ से फिर से टैरिफ लेके कुछ, अभी डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है कभी भी। अगर ऐसा कुछ हम्म स्टेप लेता है तो इंडियन गवर्नमेंट भी आगे तरफ जा सकता है, जाके बोल सकता है कि भाई ओपेक के जो कंट्रीज है कि भाई आज चलो हम लोग के साथ आप डील कर लो दूसरा कोई भी करेंसी में, और उन लोग को भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि उन लोग का मेन जो है ऑब्वियसली सऊदी, उनका ही डिसीजन है कि भाई ये जो डॉलर पेट्रो डॉलर है इसको हटाओ। सो अभी हम लोग जो देख रहे हैं मतलब एक ट्रूली मल्टीपोलर फिनेंशियल सिस्टम जो शुरुआत होने जा रहा है, तो ये सऊदी अरेबिया का जो डिसीजन है हमें यही सिग्नल दे रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी का ऑर्डर ही चेंज होने वाला है। ऑब्वियसली ये एक, अब ये बहुत ही अच्छा चीज बोले कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आगे जाके ये जो मतलब ये जो पावर सिर्फ एक कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास था, ये धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीपोलर बन जा रहा है। और ग्लोबल इकोनॉमी में भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी फोर्थ पे है, तो आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ही जल्दी हम अपने आप को नंबर थर्ड पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम्म जीडीपी का ग्रोथ जो है वो भी मैटर करता है, साथ ही साथ दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज है जो है वो लोग अपने तरफ से इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट यूएस ये जो स्टेप ले रहा है,
ये ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्ट डाल रहा है। चलिए, बहुत कुछ आज हम जाने आपसे, एंड देखते हैं इन फ्यूचर और क्या स्टैंड रहता है अमेरिका की तरफ से भी, क्योंकि वो तो चुप नहीं बैठता है कभी। नहीं, तो ये बात तो सही है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन अतनुदा। इन आवर कमिंग पॉडकास्ट ऑल्सो और भी नया टॉपिक लेके आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित। Thank you everyone for staying in touch and be there for our next podcast.